नमस्ते। अगर आपकी एज 40 के आसपास है और अचानक से आपको लग रहा है कि वेट पहले से ज्यादा बढ़ रहा है, नींद पूरी होने के बाद भी थकान रहती है, मूड स्विंग्स कंट्रोल नहीं होते, हेयर फॉल बढ़ गया है, पीरियड्स इरेगुलर होने लग गए हैं या रात को अचानक पसीना आता है, तो हो सकता है कि आप पेरीमेनोपॉज फेज में एंटर कर रहे हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, ये एक नेचुरल ट्रांजिशन है, लेकिन अगर इस ट्रांजिशन के दौरान बॉडी को सही न्यूट्रिशन न मिले तो सिम्टम्स बहुत ज्यादा फील हो सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन से सप्लीमेंट साइंटिफिकली सबसे ज्यादा स्टडी किए गए हैं, किन वुमेन को उनसे फायदा हो सकता है और किन सप्लीमेंट्स पर बिना सोचे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सप्लीमेंट नंबर 1, विटामिन D3। सबसे पहला सप्लीमेंट। इंडिया में बहुत सारी वुमेन में विटामिन डी की कमी मिलती है और पेरीमेनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी वजह से बोन्स और मसल्स दोनों पर इफेक्ट पड़ सकता है। अगर विटामिन डी भी कम हो तो मसल वीकनेस, बॉडी पेन, लो मूड और फ्यूचर में बोन लॉस का रिस्क बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन मैं कभी भी ब्लाइंडली विटामिन डी लेने की सलाह नहीं देती। पहले आप विटामिन डी लेवल चेक करवाइए, उसके बाद डॉक्टर या क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की एडवाइस के हिसाब से विटामिन डी का डोज ली। सप्लीमेंट नंबर 2, कैल्शियम। एक बहुत बड़ी गलती जो वुमेन करती है वो है 50 साल के बाद कैल्शियम को शुरू करना। बोन लॉस का प्रोसेस उससे पहले ही स्टार्ट हो चुका होता है। लेकिन याद रखिए, कैल्शियम सिर्फ टैबलेट से नहीं, दूध, कर्ड, पनीर, रागी, तिल और प्रोटीन रिच डाइट भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। और अगर विटामिन डी कम है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी अच्छा नहीं होता, इसलिए दोनों को अलग अलग नहीं देखना चाहिए। अगला सप्लीमेंट, ये मेरा फेवरेट मिनरल में से एक है। मैग्नीशियम बॉडी के 300 से भी ज्यादा फंक्शंस में रोल प्ले करता है। पेरीमेनोपॉज के दौरान कई वुमेन कंप्लेन करती है पुअर स्लीप, मसल क्रैम्प्स, स्ट्रेस, एंजाइटी और कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी वुमेन में मैग्नीशियम की डिफिशियंसी है तो उस डिफिशियंसी को करेक्ट करना हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन मैग्नीशियम भी हर किसी के लिए जरूरी सप्लीमेंट नहीं है, इसीलिए बिना वजह हाई डोज लेना अवॉइड कीजिए। सप्लीमेंट नंबर 4, ओमेगा 3। ओमेगा 3 फैटी एसिड ये स्पेशली उन वुमेन के लिए यूजफुल हो सकती है जो फिश बिल्कुल नहीं खाते। ओमेगा 3 को हार्ट हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ का कॉन्टेक्स्ट में काफी स्टडी किया गया है। पेरीमेनोपॉज के बाद हार्ट डिजीज का रिस्क ग्रेजुअली बढ़ने लगता है, इसलिए हेल्दी फैट्स को इग्नोर मत कीजिए। लेकिन सप्लीमेंट्स लेने से पहले डाइट में फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो फैटी फिश को भी कंसिडर कीजिए। अगला सप्लीमेंट, विटामिन B12। अगर आप वेजिटेरियन है या बहुत सालों से वेजिटेरियन डाइट को ही फॉलो कर रहे हैं तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी का रिस्क बढ़ सकता है। और विटामिन B12 कम होने पर एक्सट्रीम फटीग, ब्रेन फॉग, वीकनेस और टिंगलिंग सेंसेशन जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, ब्लाइंडली सप्लीमेंट्स नहीं लेना है। ब्लड टेस्ट पहले, सप्लीमेंट्स बाद में। सप्लीमेंट नंबर 6, प्रोटीन। अब मैं एक ऐसी चीज की बात करूंगी जो टेक्निकली सप्लीमेंट हो सकती है और फूड भी। प्रोटीन। सच बताऊं, पेरीमेनोपॉज में अगर मुझे सिर्फ एक न्यूट्रिशन एक्टिव देनी हो ना तो मैं प्रोटीन को कभी इग्नोर नहीं करूंगी। एस्ट्रोजन कम होने के साथ मसल लॉस ग्रेजुअली बढ़ने लगता है और मसल ही आपके मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करती है। अगर प्रोटीन कम होगा तो वीकनेस, स्लो रिकवरी और वेट मैनेजमेंट दोनों डिफिकल्ट हो सकते हैं। और अगर डाइट से प्रोटीन कंप्लीट नहीं हो रहा है तभी प्रोटीन सप्लीमेंट को कंसिडर कीजिए। अब एक इम्पोर्टेंट बात, मार्केट में मेनोपॉज के नाम पर हंड्रेड्स ऑफ सप्लीमेंट्स मिलते हैं। हार्मोन बैलेंस कैप्सूल्स, डिटॉक्स पाउडर्स, मिरेकल मेनोपॉज गमीज, नेचुरल एस्ट्रोजन बूस्टर्स, हर चीज जरूरी नहीं होती। कोई भी सप्लीमेंट सिर्फ इसलिए मत लीजिए क्योंकि किसी इन्फ्लुएंसर ने रिकमेंड किया है। हर वुमेन की बॉडी, सिम्टम्स, मेडिकल हिस्ट्री और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अलग होती है। अगर मुझे पेरीमेनोपॉज के लिए प्रायोरिटी बतानी हो तो मेरी लिस्ट कुछ इस तरह होगी। पहली है हेल्दी डाइट, सेकंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, थर्ड क्वालिटी स्लीप, फोर्थ स्ट्रेस मैनेजमेंट, फिफ्थ जरूरत हो तो ब्लड टेस्ट एंड सिक्स्थ उसके बाद हम जो सप्लीमेंट्स लेने हैं वो लेंगे। याद रखिए, सप्लीमेंट्स हेल्दी लाइफस्टाइल की जगह नहीं ले सकती, लेकिन अगर सही वुमेन को सही सप्लीमेंट सही डोज में दिया जाए तो उसका बेनिफिट जरूर मिल सकता है। अगर आप 40 प्लस है या आपकी मम्मी, बहन या वाइफ इस स्पेस से गुजर रही है तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप चाहती हैं कि मैं पेरीमेनोपॉज डाइट, हार्मोन हेल्थ और 40 प्लस वुमेन्स हेल्थ पर और डिटेल वीडियोस बनाऊं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा पार्ट 2।